बड़ी खबर है, महाकुंभ में जाट सीएम का मुद्दा उठा। चुनावी साल में जाट नेताओं की हुंकार देखने को मिली और महाकुंभ में एक ही मंच पर धुर विरोधी दोनों नजर आए। ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग उठी और इसके साथ ही जाट नेता को अगला मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग उठी है। बदलियो बेटी ताकत रखो नहीं काई मंगो तो नंबर 2 को कि हमारा अब की राजस्थान में सेकंड होम मिनिस्टर जाटों का होगा, नहीं तो उतल के उसके सींगा डाल देंगे। नागौर के खाटी जाट नेता रिचपाल मिर्धा ने जाट महाकुंभ में ये बयान देकर खलबली मचा दी। नंबर 1 यानी मुख्यमंत्री की मांग करती आ रही जाट कौम को रिचपाल मिर्धा का ये बयान रास नहीं आया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने तत्काल पलटवार किया। कहा, आजादी से हम लोग नंबर 1 की कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत वक्त गुजर गया, 1 नंबर से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं। लेकिन रामेश्वर डूडी के कोई दर्द नहीं है। राजस्थान का आने वाला किसान का बेटा और जाट का बेटा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग है। जब हमारा देश आजाद हुआ, उस देश की आजादी के अंदर हमारे जाट का एक युवा का, जाट का एक जो है हमारे परिवार और सरदार का, उस आजादी के अंदर शहादत देने का काम हमारे जाट समाज ने किया है। जाटों की राजस्थान में आबादी कोई 15% के आसपास बताई जाती है। हर चुनाव में करीब 30 विधायक विधानसभा पहुंचते हैं। गहलोत सरकार में भी विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी, रामलाल जाट, लालचंद कटारिया कैबिनेट तो ब्रजेंद्र ओला राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर चंदवान, रामेश्वर डूडी और महादेव सिंह खंडेला को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। जाट समुदाय एक बड़ी सियासी ताकत रहा है और बरसों से आबादी के अनुपात में आरक्षण में बढ़ोतरी इनकी मुख्य मांगों में शुमार रही है। महाकुंभ में ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग भी जोर शोर से उठी। हम किसी से कम नहीं है, इसलिए आपके बारे में कवि ने कहा है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम उछलते हैं तो आसमां उछलता है, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल उठते हैं। हमें बदलने की कोशिश न कर जमाने, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल उठते हैं। ओबीसी वर्ग के अंदर 8 लाख रुपए से कम आय वालों को ही सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर आरक्षण है। ओबीसी वर्ग में बांटने वाला रोहिणी आयोग जो दिल्ली में बना हुआ है, हम चाहते हैं सरस संपत्ति से उसको खत्म करें। इसको डिवाइडेशन जब तक नहीं करें, जब तक ओबीसी ये जातिगण की गणना देश में नहीं हो जाए, तब तक नहीं करें। कि मैं ऐसा काम नहीं करूं जिससे मेरे समाज को नीचा नहीं देखना पड़े। ये संकल्प लेकर के हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हमको काम करना चाहिए। यहाँ पे समाज के लोग ही उस मोर्चे को संभालने का काम करेंगे, फिर वो मोर्चा किसानों का भी होगा और समाज का भी होगा। दोनों एक ही चीज है, कोई अलग अलग नहीं है। 6.5 घंटे तक चले जाट महाकुंभ में किसानों का गीत संगीत था तो हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा की परफॉर्मेंस भी थी। सरकार में हिस्सेदारी पर भी नेताओं ने सवाल उठाए। किसान कानूनों को लेकर फसलों के उचित दाम नहीं मिलने की भी बात मंच से कई बार हुई। आगे बढ़ने के लिए जेल कोई साधन थोड़ी है। स्वतंत्रता के टाइम में तो जेल साधन थी, पर अब कोई जेल साधन नहीं है। तो हमको समाज को अपराध से दूर रखना है, नशे से दूर रखना है। वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें कुरीतियां आ जाती हैं। पद मिले तो मुझे मिले, मंत्री बनो तो मैं बनूं, और जो कुछ है वो मेरे को ही मिले और किसी को नहीं। ये भावना नहीं होकर के जिसको मिले उसके साथ हो जाना चाहिए। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। हमारे समाज की ये कमजोरी है। इसको जब तक दूर नहीं करोगे आप, जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। बहरहाल जाट महाकुंभ भले ही संपन्न हो गया है,
लेकिन इनमें लिए गए संकल्प की गूंज का शोर चुनावी साल में खूब सुनाई देगा। जाट बहुल सीटों पर अगर कांग्रेस भाजपा ने समीकरण नहीं साधे तो सियासी खेल बिगड़ भी सकता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल थायल की रिपोर्ट।